कहाँ से आए आप? हम यूपी रायबरेली से आए। ओके, अभी आपकी उम्र 28 साल है। तो 20 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 8 साल की थी, तो आप तरह के पता इतने छोटी उम्र में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे आपके ऊपर। रात को सपनों में अटैक होते थे जी घबराहट डर आपको हमेशा लगा रहता था जी और पढ़ाई में भी आप कोई फोकस नहीं कर पाए अपने। जी और आपके कारण बता रहे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। यस 24 घंटे घर में कलेश का माहौल रहता था और आपके ऊपर भी काफी अटैक होने लगे थे उस समय। जी। तो आप तरह के बाद 10वीं की पढ़ाई के बाद आप पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी। आपके ऊपर इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे, आप काफी अन्य जगहों पर गए आपके परिवार वाले आपको लेके, लेकिन कोई हल नहीं हुआ आपका। कोई हल नहीं हुआ। तो आपने ये सोचा था कि मैं अपना हल खुद करूंगा। अपना हल खुद करना चाहते थे। क्या और क्या निर्णय लिया फिर आपने? क्या निर्णय हमने फिर यही लिया, साधु बनने का निर्णय लिया। और देखे तो अन्य लोग जैसे परेशान होते थे, उनके लिए हमने सोचा हम साधु बनेंगे। फिर एक मंदिर में हम पहुँचे तो वहाँ हमारे ऊपर जो है बड़ी अटैक होने लगी। जो पहाड़ पे हम खड़े होते थे तो बड़े बड़े पहाड़ इंसानों के रूप में हमें दिखते थे और रात में जो है सोने नहीं सही से देते थे। खुद आप तांत्रिक का काम सीखने लग गए थे आप यस। और तांत्रिक बन गए थे भाई। आप काफी अन्य जगहों पर भी घूमे आप और तंत्र मंत्र सीखने लगे थे कि ताकि मैं अपने हल खुद कर सकूं। अपने हल खुद कर सकूँ। लेकिन आप तरह के इतने उपाय करने के बाद भी कोई छुटकारा नहीं मिला आपको। कोई छुटकारा नहीं मिला। हम बहुत परेशानी में हो गए, बीमार पड़ गए। फिर लाइफ बहुत बेकार हो चुकी थी, एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता थी मरने की हम कोशिश करते थे लेकिन वो हो नहीं पाता था हमसे। तो आप तरह के जब तांत्रिक आप बन गए, ऐसी लाइफ में काफी अन्य जगहों पर भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा और साथ में आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में चली गई थी आपकी। जी। कैसी लाइफ थी उस समय? लाइफ तो बहुत बेकार हो चुकी थी। घर वाले भी परेशान थे, हम भी परेशान थे कि हो क्या रहा है। ये इस कलीसिया उस समय की फोटो की पूरी तरह से उस चीजों में धंस चुके थे। काफी अन्य जगहों पर गए, लोगों के उपाय करने के बजाय खुद फंसते जा रहे थे, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। पुलिस अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को आपने सुना कि कैसे अटैक स्टार्ट हुए, तांत्रिक बन गए, पाप में चले गए, टोटली बेड के ऊपर चले गए बीमार होने के कारण, फिर नशे करने स्टार्ट कर दिए, काफी उपाय किए, सारे जगहों पर जाके देखा लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला आपको कहीं पर भी। कोई छुटकारा नहीं। तो आप फिर ब्रदर ऐसी नरक भरी जिंदगी में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्टर के बारे में किसने बताया फिर आपको? हमारी बहन ने शाम को फ़ोन किए तो एक उनके गांव में बहन जो है चर्च लगाती छोटी, वो संडे को बुलाई तो हमें समझाया कि नरकुलर ये जो यहाँ का विषय में कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना कराइए और शाम को जो माउंटेन जो प्रेयर आता है 8 बजे वो देखने के लिए बोले। तो हम उसी से कुछ देखते रहे और ये प्रार्थना कराते रहे तो हमें ओके तो आपको अच्छा भी फील हुआ कि यहीं से परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे। एक उम्मीद जागी आपके जीवन में। यस। तो उसके बाद लगातार ये भाई चर्च आते रहे, मीटिंग पे अटेंड करते रहे, ऑनलाइन भी देखते रहे। फिर 2025 में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये सुनने से पहले कि कैसे चेंज हुए, आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, नशे की, निकल आओ। गंदी आत्मा निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ उनके बीच में से, छोड़ो इनको और निकल आओ यीशु के नाम में। तो आप टाइम पर जैसे मैंने सुना कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, डांटा दुष्ट आत्मा के खिलाफ उन्होंने घोषणा की। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि उस समय कैसा फील हुआ आपको? फील हुआ अच्छा हुआ था जो हमने तांत्रिक काम छोड़ दिया और परमेश्वर के हम बेटे बन गए तो हमें पूरी तरह से चंगाई मिली, हम सही हुए, अब खुश हैं। ये भाई बता रहे कि उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं तांत्रिक का काम छोड़ चुका हूं और यीशु मसीह का बेटा बन चुका। तो तारीफ करें कलीसिया। हालेलुया, 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 हालेलुया।